हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोग अपनी किसी न किसी एग्ज़ाम की अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बुक आप लोगों की 2024 के एडिशन की है और आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, आप लोगों की हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पर जो टॉपिक हैं हिस्ट्री के सभी टॉपिक को हर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये आपकी जो क्लास है वो आपकी 17 क्लास है। यहाँ पे हम 16 क्लास करा चुकी हूँ। यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो 17 है। यहाँ पर हम देखेंगे सल्तनत काल और विजयनगर को देखेंगे। और पहले हम यहाँ पर सभी ये बुक आप लोगों के सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपके हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद आप लोगों की पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, जीएस, कंप्यूटर वगैरह जो भी है वो सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है वो आपका 17 टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत काल और विजयनगर। और यहाँ पर एक मैं आप लोगों के लिए थॉट्स भी कहना चाहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक थॉट है जिसमें है लिखा है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। ठीक है, किस्मत जो है आपकी किससे बदलेगी? तो सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों को अच्छे से थॉट समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सल्तनत काल और विजयनगर है, इसके हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 115 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम इन सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए थोड़े से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर की आपकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके वंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ संस्थापक दे रखे हैं। तो वंश को हमें संस्थापक के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट का ए हो जाएगा। संगम वंश मतलब हरिहर एवं बुक्का। सालुब वंश क्या है? सालुब नरसिंह। तालुब वंश क्या है? वीर नरसिंह। और आरविंद वंश मतलब क्या है? तिरुमल। और यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके बी का सेकंड हो जाएगा, सी का थर्ड और डी का फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सात के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री, यानी विजयनगर को देखने वाले जो आए थे पुर्तगाली यात्री, और यहाँ पे तत्कालीन शासक दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि सभी जो ऑप्शन है वो आपके राइट हैं या फिर नहीं है। तो देखिए ए का आपका फर्स्ट है। तो यहाँ पर देखिए ए का आपका फर्स्ट हो गया, बी का आपका सेकंड हो गया और सी का थर्ड हो गया, फोर्थ डी का फोर्थ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही हैं। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा दुआर्ते बार बोसा और कृष्णदेव राय डोमिगो पास पीज। तो ये कृष्णदेव राय और फरनाओ नूजिन। तो ये हो जाएगा आचुत देव राय और सीजर फ्रेडरिक हो जाएंगे आपके सदा शिव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इतावली यात्री निकोलो दा कोंटी 1420 से 21 ने विजयनगर सम्राट शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी आपकी देवराय फर्स्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो किसने की थी? यहाँ पे जो यात्रा की थी वो आपकी की थी बी देवराय द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये किसने रखे थे? तो ये आपके रखे थे मैत्रीपूर्ण जो संबंध रखे थे वो किसने रखे थे? तो सी पुर्तगालियों ने रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर आपका जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है वो आपका क्या है? तुंगभद्रा
के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष जो पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं सी हम्पी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, तो विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ क्या की थी, संधि की थी, तो वो कौन था, वो आपका डी यानी कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपने मरमर श्रावी गैलरी वर्शिपिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध हैं वो आपके कौन है, मोहम्मद आदिल शाह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, कृष्णदेव राय जो थे कह रहे हैं कि किसके समकालीन थे, तो ये जो समकालीन थे वो आपके थे बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी तिरुवनमले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर से बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था, तो रायगोपुरम का जो निर्माता था वो आपका कौन था, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 13, तो इसका निर्माता थे कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि, तो क्यों जाना जाता है, तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये क्या है, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था आपका, उसका नाम था माधव विद्यारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर का अपना स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, तो किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था, तो इनका जो संघर्ष चलता रहा था वो बहमनी साम्राज्य के साथ चलता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर बहमनी साम्राज्य का संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, देखिए गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो आपका कहाँ स्थित है, तो देखिए मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो कहाँ है, मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 14वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय राजा थे, देखिए कृष्णदेव राय राजा जो थे वो किसके थे, तो कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, देखिए चार मीनार का जो निर्माण करवाया था वो आपका किसने करवाया था, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, सी कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, तो देखिए जो गोलकुंडा है वो आपका अवस्थित है चेन्नई में, कहाँ, चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, तो हम्पी का खुला साम्राज्य जो है क्वेश्चन नंबर 24 है तो कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगम वंशी शासक को प्रणदेव राय भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है, देखो बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है, तो किसका मकबरा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आदिल शाह प्रथम का है, मोहम्मद आदिल शाह, ताज सनेटावा, इनमें से किसी का नहीं, तो किसका है, तो यहाँ पर जो है वो मोहम्मद आदिल शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है तो क्यों, तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था आपका यहाँ पर देखिए 26 हो गया, तो मोहम्मद आदिल शाह। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, तो यहाँ पे कौन आभारी है, तो यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है, देखिए चार मीनार फिर से क्वेश्चन आया, तो ये स्थित है कहाँ स्थित है, तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, देखिए हम्पी जो है आपका कौन से जिले कौन सी सिटी में अवस्थित है, तो कहाँ है, ये है आपका बेल्लारी का में स्थित है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ, मदुरा विजय का श्रेय किसे है, तो ये जो श्रेय है वो किसे है, तो ये जो श्रेय है वो आपका है बुक्का फर्स्ट के प्रथम कंप राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक कौन था, तो वो था आपका देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, तो यहाँ पे क्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा
क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था। तो कौन सा विवाद का विषय नहीं था, कौन नहीं था? तो यहाँ पे क्या है, वारंगल का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो प्रथम राजवंश जो था वो कौन सा था? तो वो आपका था संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? बेतेकर थी, ठीक है। तो किस्म की थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा देवराय द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, ठीक है। कुरान को अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वो था, तो वो कौन था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 35, तो वो आपका था देवराय द्वितीय थे। कौन थे? देवराय द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने का उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने की थी? ये आपकी की थी सी कृष्णदेव राय ने। किसने? सी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मत्तूर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया? तो ये किसने किया था? वो आपका किया था कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका जो परिणाम हुआ था वो आपका क्या हुआ था? इसका जो परिणाम हुआ था, सब चारों परिणाम हुए थे, तो उपयुक्त सभी हुए थे। क्या क्या हुए थे? चलिए पढ़ लेते हैं कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्या है? बी, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। और थर्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर और उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, तो इसको भी देख लेते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किस राजा के साथ लड़ा था? इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो किसने छीना था? तो बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय ने। किसने? हरिहर द्वितीय ने छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो विशेषता थी वो आपकी थी भू स्वराज। क्या थी? आपकी भू स्वराज, भू राजस्व थी, ठीक है, भू राजस्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठवर्ण का क्या मतलब होता है? देखिए अठवर्ण का कह रहे हैं कि क्या मतलब होता है, तो देखिए अठवर्ण का जो मतलब होता है भू राजस्व विभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो युग्म जो सम्मिलित नहीं है उसको इंगित करना है। इसमें एक रॉन्ग है, उसे हमें बताना है, तो वो युग्म जो सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43, तो जो इसमें जो रॉन्ग है वो क्या है? यूसुफ आदिल शाह मोहम्मद अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? तो वो थे अष्टदिग्गज, तो अष्ट का मतलब होता है 8, तो अष्टदिग्गज जो थे वो आपके कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 45, तो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पे राजवंश दे रखे हैं, आपके यहाँ पे राज्य दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 45, तो राइट ऑप्शन आपका है डी। तो डी के अकॉर्डिंग चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड है तो आदिल शाही यानी कि बीजापुर, और बी का थर्ड है कुतुब शाही गोलकुंडा, और सी का आपका फर्स्ट है निज़ाम शाही अहमदनगर, और इमाद शाही, तो इमाद शाही आ जाएगा आपका लास्ट में फोर्थ, डी का फोर्थ हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या फिर शिराज हिंद कहा जाता था? तो शिराज हिंद कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वो आपका सी, तो किसे कहा जाता था? सी जौनपुर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो इसको जो आगे बढ़ाया था वो आपका बढ़ाया था जोन राज एवं श्रीवर ने। किसने? जोन राज एवं श्रीवर ने। अपनी मधुरा विजय या फिर वीर कंपाराय रचित चरित्र कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, कौन थी? तो यहाँ पे वर्णन कर
करने वाली जो कवित्री थी वो गंगा देवी थी। कौन थी? आपकी गंगा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी आपकी अलाउद्दीन हसन एवं बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 50 है। तो वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो किस एक काल में सक्रिय थे? तो किस एक काल में थे? तो ये डी है, विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? देखिए 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए यहाँ पे हमने विजयनगर काल, तो 50 का आपका डी हो जाएगा और आपका 49 का आपका कौन सा है? तो 49 का आपका ए था, अलाउद्दीन हसन। तो ये तो सही है आपका। 51 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आपका डी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। तो 52 को देख लेते हैं कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वो है कौन है? तो वो जैनुल आबदीन है। कौन है? जैनुल आबदीन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 53 को। तो कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालयद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की थी? इन्होंने जो की थी वो तेलुगु भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का राजकवि था, कृष्णदेव राय का जो राजकवि था वो कौन था? दन्ना था। कौन था? पेदन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? देखिए आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सी, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो क्लासिकी युग माना जाता है, किसका माना जाता है? डी, कृष्णदेव राय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57 हुए। 58 को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक में यहाँ पे आपकी एक तरफ आपकी पुस्तकें यानी कि बुक्स दे रखी, दूसरी तरफ उसके राइटर दे रखे हैं, लेखक दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग सबको हम मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मनुचरितम, तो ये लिखी है आपकी ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो अल्लाह सनी पेदन्ना ने। और बी का सेकंड क्या है? पारिजात अपहरणम, नंदी तिमैया ने। और पांडुरंग महामत तेनाली रामकृष्ण ने लिखी है। मुक्त मालयद कृष्णदेव राय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? देखिए कृष्णदेव राय ने कह रहे हैं कि किसका निर्माण नहीं करवाया था, तो इसमें से वो देखना है। बाकी सबका करवाया है, एक का नहीं करवाया। तो एक का किसका नहीं करवाया? तो इन्होंने जो है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। बाकी इन सभी तीनों का करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपका आमुक्त मालयद में। किसमें? आमुक्त मालयद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे आलोक प्रिय करों को समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 है। तो ये जो किया था, तो ये किया था कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर, तो ये हुआ था ए, तो राइट ऑप्शन 62 का है ए, अहमदनगर को गुलाम साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है। जब राजा वोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यहाँ पर जो विजयनगर का साम्राज्य का जो शासक था वो कौन था? बेकेंट द्वितीय था। कौन था? बेकेंट द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 64। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा यानी जगद गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये किसे पुकारती थी? तो ये पुकारती थी आपकी सी, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह को। किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविकता सत्ता किसके हाथ में थी? वास्तविकता सत्ता जो थे वो किसके हाथ में थी? तो ए, राम राय या फिर राजा
राम राजा के हाथ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय इतिहास के विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी भट्टी का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यहाँ पे करें विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो आपका था सदाशिव राय। कौन था? सदाशिव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तालीकोटा का युद्ध का कारण। देखिए तालीकोटा में जो युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था, उसका रीजन क्या था, क्यों क्यों हुआ था? तो वो हुआ था आपका जो रीजन है वो आपके दोनों रीजन है। तो राइट ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो रीजन को पढ़ लेते हैं। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ पूर्ण व्यवहार और उसकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप। विजयनगर के प्रति बी क्या कह रहे हैं कि विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहे हैं कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर बरार शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 हो गया आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो शानदार युग का अंत माना जाता है, किसे माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध को। किसे? तालीकोटा के युद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो किसने की थी? यहाँ पर की थी आपकी डी सीजर फ्रेडरिक ने की थी। किसने? सीजर फ्रेडरिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है यहाँ पर, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो विट्ठल स्वामी का। तो ये किसका है? तो यहाँ पर किसे? विट्ठल के रूप में विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों का रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? तो किसके किए गए थे? तो ये किए गए थे 72 यानी बी। यहाँ पे क्या है? हजार रामा स्वामी मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। यहाँ पे मथुरा का मीनाक्षी मंदिर, देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को पूरा देखिएगा। मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मथुरा के नायकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है ए लिपाक्षी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 72, तो आपका हो गया 74 भी हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था 74। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में आपको दे रखा है यहाँ पर और सूची सेकंड इधर दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? ए है। कौन सा है? आपका ए है। तो ए के अकॉर्डिंग चलिए मैच कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए राइट ऑप्शन आपका ए है। तो ए का आपका कौन सा है? फोर्थ है, बड़वा। ठीक है, तो बड़वा क्या है? फोर्थ है। उत्तर भारत के आकार दक्षिण भारत में बसने वाले लोग हैं। ठीक है, बड़वा जिसे बोलते हैं। बी का आपका सेकंड हो जाएगा। तो बी का आपका देख लीजिए यहाँ पर क्या है? सेकंड है। तो बी का आपका क्या है? सेकंड हो जाएगा। और सी का हो जाएगा फर्स्ट। सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, डी का थर्ड हो जाएगा और ए का आपका क्या? लास्ट वाला। तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 76 है। तो 76 को देख लेते हैं। सोचिए फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर आपका 76 हो गया। बड़ा क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। तो ए के अकॉर्डिंग सभी सही हैं। तो देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखा है। तो भंडारवाद ग्राम भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। मान्या भूमि क्या है? राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। आमरक भूमि क्या होती? सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। और रत्त कोड़गे भूमि, तो ये क्या होती है? युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 77। तो वीर पंचाल का अर्थ है, देखिए वीर पंचाल का जो अर्थ है वो आपका क्या है? तो यह है दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक रॉन्ग है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 78। तो डी क्या है? आपका रॉन्ग है। मान्या भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। देखिए यहाँ पर इसमें दे रखा भी था मान्या भूमि।
तो मान्य भूमि यहाँ पर आपका क्या है, राज्य द्वारा मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर है आपका 79 है। तो ये क्या है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, तो कौन सा था, तो ये था आपका प्रधानी महाप्रधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 78। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 79 हो गया, तो यहाँ पे 79 तो हो गया। अब हम 80 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, तो यहाँ पर इसकी सूची में जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सही दे रखी हैं। तो क्वेश्चन, तो हमारा ए में क्या है, सभा नायक, तो सभा नायक है मंत्री परिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक क्या होता है, मुख्य सचिव होता है। मानदेय प्रधानतम, ये गृह मंत्री होते हैं। और मुद्राकर्ता जो होते हैं वो क्या होते हैं, शाही मुद्रा को रखने वाला होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए 80 भी हो गया था। अब हम 81 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं आयगार व्यवस्था प्रचलित थी, तो ये जो प्रचलित थी वो कब थी, विजयनगर काल में, विजयनगर काल में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरम का अर्थ क्या होता है। देखिए अमरम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अमरम का जो अर्थ होता है वो होता है जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका बी यानी कि आयगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्ट, शिष्ट का अर्थ होता है, देखिए शिष्ट का क्या अर्थ होता है, भूमिकर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिकों का विभाग होता था यानी कि सैनिकों का डिपार्टमेंट होता था, उसको कह रहे हैं किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है ए कदाचार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तेलुगु के कवियत्र में शामिल नहीं था, तो तेलुगु के कवियत्र में कौन शामिल नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका डी है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है आपका 86। तो यहाँ पे क्या है, तेलुगु के कवियत्र में शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था, तिरुवल्लुवर, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको। यहाँ पे कौन शामिल नहीं था, तो थे तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सही दे रखी हैं। जौनपुर, तो ए को हम फर्स्ट से मिलाएंगे, जौनपुर यानी कि मलिक सरबज ख्वाजा, जहाँ मालवा क्या है, दिलावर खां गौरी गुजरात, जफ़र खां मुजफ्फर शाह बंगाल, शमसुद्दीन इलियास शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 है, खान देश राज्य का संस्थापक था, तो खान देश राज्य का संस्थापक कौन था, तो खान देश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका ए यानी कि मलिक रज़ा फ़ारूकी थे। कौन, मलिक रज़ा फ़ारूकी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, तो हाँ 89, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। देखिए गंगा की घाटी में जो स्थापित होने वाला राज्य था वो कौन सा था, वो राज्य जो था आपका जौनपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उर्स शर्क पूर्व का स्वामी थी, तो कहाँ की थी, तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जौनपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था, तो ये कर लिया गया था किसमें, बाज बहादुर में, बाज बहादुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 92, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी। देखिए अहमदाबाद की जो स्थापना की थी वो कही थी अहमद शाह प्रथम ने। और महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, तो ये थे वो कहाँ के थे, गुजरात के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन में महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। देखिए जो वहाँ के जैनुल आबदीन शासक थे, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक, तो उन्होंने महाभारत को और राजतरंगिणी को, इनको संस्कृत ग्रंथों का जो संस्कृत के ग्रंथ थे तो इनका अनुवाद किस भाषा में करवाया था, तो इनका जो अनुवाद करवाया था वो आपका कराया था सी फारसी भाषा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो किसके नाम से याद करते हैं? ए जैनुल आबदीन के नाम से याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया? तो ये करवाया था, वो आपका करवाया था नुसरत शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था, ये किसने किया था? ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, तो यहाँ पर हो गया आपके 97 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे 98 को। तो क्वेश्चन नंबर आपका किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? तो किसने दिया था? भू अनुदान जो दिया था वो किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 98 तो ये दिया था आपका भू अनुदान ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गए आपके, कितने हो गए आपके? 97 हो गए। 98, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? तो यहाँ पर किसने भूमि अनुदान दिया था, यानी भू अनुदान दिया था? तो दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया? देखिए, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया था? तो ये पहुँचाया था आपका महमूद गावा ने। किसने? महमूद गावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद गावा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 101, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? देखिए, बहमनी साम्राज्य का जो विभाजन हुआ था वो कितने राज्य में हुआ था? तो डी यानी 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो ये इसमें से कौन राज्य स्वतंत्र होता? बरार राज्य स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे सम्मिलित करना है बरार। यहाँ पे एक तरफ राज्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपका राज्य का विलय दे रखा है, किसके लिए? तो कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 103। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। बरार यानी अहमदनगर, शाहजहाँ, बीजापुर व गोलकुंडा, औरंगजेब, बीजापुर। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो देखिए, बहमनी साम्राज्य से सबसे लास्ट में जो क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, तो वो स्वतंत्र हुआ था आपका बीदर। कौन हुआ था? बीदर। और इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें 102 का आपका क्या है? 102 का ए बरार। फिर आ जाएगा 105, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए, अदीना मस्जिद जो है वो आपकी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद आपकी जो स्थित है वो जौनपुर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? ये आपका सी है, हम्पी में। और 100 आपका 8 है। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो राइट ऑप्शन आपका है 108 का ए। तो ए के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आपके राइट दे रखे हैं। छोटा सोना मस्जिद आपकी बंगाल में है, झांझरी मस्जिद जौनपुर में है, हिंडोला महल आपका मालवा में है, और रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार घटना कहा? तो ये जो कहा था वो आपका किसने कहा था? नीलकंठ शास्त्री ने कहा था। किसने? नीलकंठ शास्त्री ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 55 तक्षित स्तंभ गीतमय स्वर जो स्वर है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित हैं आपके क्वेश्चन नंबर 110। तो ये अवस्थित हैं आपके हम्पी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं और कौन से आपके सही कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 111 है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के होता है। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक रचना के अंदर के तनावों से विशेष था। और अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिया जाते थे।
तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, तीनों ही राइट हैं, 1 2 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है 100, कहने के राजा कृष्ण देव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 112। तो यहाँ पर जो और सही कथन नहीं, वो आपका क्या है, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति आमुक्त माल्यद की रचना संस्कृत में की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरों को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, यहाँ पर कहा जाता था उन्हें, क्वेश्चन नंबर 113 को, तो कहा जाता था महन वमी दिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो विशिष्ट अभिलक्षण था, कौन था, तो चौथे का है विजयनगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग का, मध्यकालीन भारत में शब्द फर्म किसे निर्देशित करता था। तो किसे निर्देशित करता था, ये बी सिक्कों को निर्देशित करता था, यानी कि फर्म। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो विजयनगर था, यानी सल्तनत काल का विजयनगर, सल्तनत काल का विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य, तो इसको यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की 14वीं और 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे, जिसमें हम भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।